ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना योग्यता, श्रम और मनोयोग के संयोग से ही साधन मिलते हैं। जो कमाया है अगर उसका सदुपयोग न किया तो उसको कमाने में जो भी मेहनत लगी उसे व्यर्थ जाना ही समझना चाहिए। जो भी कार्य किया जाए ईमानदारी और निष्ठा से किया जाए। ईश्वर की दी हुई जीवन संपदा का हम उपयोग करते हैं या दुरुपयोग, ये हम पर निर्भर करता है। असंयम के चलते जब हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ चला जाता है तो अंतिम क्षणों में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहता। अपनी जीवन संपदा को श्रेष्ठ कार्य में लगाना ही मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान बुद्ध उन दिनों दान और अपरिग्रह का प्रचार कर रहे थे। उस क्षेत्र का सबसे बड़ा धनाढ्य अर्थवसु था। उसने प्रवचन ही सुने पर एक पैसा भी नहीं दिया। पुत्र ठाट बाट के साधन मांगते थे तो पुत्र वधुएं जेवर मांगती थी, पर अर्थवसु उन्हें सादगी का उपदेश करते और खर्च देने में स्पष्ट इनकार कर देते। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण और विस्तार कार्य चल रहा था। उस प्रयास का फल समझाया जा रहा था। अर्थवसु ने ऐसे ही उच्च प्रयोजन के लिए अपना धन बचा के रखा था। दूसरे ही दिन वे तथागत के पास पहुंचे और अपनी लाखों की संपदा उनके चरणों में रख दी और बोले, मैंने जीवन भर धन इसीलिए बचाया कि इसे श्रेष्ठतम कार्य में लगा सकूं। आज मेरे सामने वो कार्य आ गया है। अब मेरी सारी संपत्ति इसी कार्य में लगा दें। श्री रामकृष्ण परमहंस विवाहित थे, सपत्नीक रहते थे, मिलजुल कर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते थे, पर काम सेवन से पूरी तरह बचे रहे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संपन्न घर के थे, विद्या और प्रतिभा के धनी, शरीर सुंदर और सुगठित। उनके विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आते थे। घर वालों का दबाव भी बहुत था, पर वे अपने अटल निश्चय पर दृढ़ रहे कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक उस लक्ष्य को पूरा किए बिना मैं अपना समय और ध्यान किसी अन्य दिशा में नहीं लगा सकता। मिथिला नरेश की पुत्री थी मल्ली, रूप और गुणों में प्रख्यात। विवाह योग्य हुई तो अनेक राजा उसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए व्याकुल हो गए। मल्ली का मन विवाह करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, पर पाने के इच्छुक लोग इतने व्याकुल थे कि उन्होंने मिथिला पर चढ़ाई कर दी और मिथिला नरेश को हरा दिया। मल्ली ने दूरदर्शिता से काम लिया। उसने अपनी एक प्रतिमा बनवाई, उसमें मलमूत्र भर दिया, बहुत सुंदर वस्त्र पहनाए। फिर आड़ में बैठकर मल्ली ने उपस्थित सभी राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, यही है वो पुतली जिसके लिए आप लोग उतावले हो रहे हैं। पुतली खोलकर दिखाई तो उसमें मलमूत्र भरा था, दुर्गंध आ रही थी। राजाओं को स्थिति का बोध हुआ और वे सभी वापस लौट गए। मल्ली ने सिर मुड़ा लिया। राजमहल छोड़कर वो जन कल्याण के कार्यों में जुट गई। उसे जैन धर्म में महती प्रतिष्ठा साध्वियों की तरह मिली। उसने असंख्य व्यक्तियों को ऊंचा उठाया और परमार्थ में लगाया। राजा रघु के दरबार में एक प्रश्न चल रहा था कि राज्य कोष का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जाए। एक पक्ष बोल रहा था कि सैन्य शक्ति बढ़ाई जाए ताकि न केवल सुरक्षा वरन क्षेत्र विस्तार की योजना भी आगे बढ़े। इसमें जो खर्च पड़ेगा वो पराजित देशों से नए लाभ मिलने पर सहज पूरा हो सकेगा। दूसरा पक्ष था प्रजाजनों का स्तर उठाने में राज्य कोष खाली किया जाए। खुश, संतुष्ट, साहसी और भावनाशील नागरिकों में से प्रत्येक एक दुर्ग होता है। उन्हें जीतना किसी भी शत्रु के लिए संभव नहीं। इस प्रकार युद्ध विजय से क्षेत्र जीतने की अपेक्षा मैत्री का विस्तार कहीं अधिक लाभदायक है। उससे स्वेच्छा, सहयोग और अपनत्व की ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं जिनके कारण छोटा देश भी चक्रवर्ती स्तर का बन सकता है।
दोनों पक्षों के तर्क चलते रहे। राजा ने निर्णय दिया कि युद्ध तो पीढ़ियों से लड़े जाते रहे हैं, उनके कड़वे मीठे परिणाम भी स्मृति पटल पर अंकित हैं। अब की बार युद्ध प्रयोजनों की उपेक्षा करके लोक मंगल की परिणति को परखा जाए और समस्त संपत्ति जन कल्याण की योजनाओं में खर्च की जाए। वैसा ही किया गया। धीरे धीरे प्रजाजन हर दृष्टि से समुन्नत हो गए। पड़ोसी राज्यों को समाचार मिले तो उनके हौसले टूट गए। आक्रमण की चर्चाएं समाप्त हो गईं। सुख शांति के समाचार पाकर अन्य देशों के समर्थ लोग भी आकर बसने लगे। बंजर भूमि सोना उगलने लगी और उत्साही प्रजाजनों ने अपने देश को ऐसा बना दिया जिसके कारण अयोध्या क्षेत्र में सतयुग दृष्टिगोचर होने लगा। उस दिन गीता के उन श्लोकों की व्याख्या स्वामी विवेकानंद द्वारा हो रही थी जिसमें मन की उस कुटेव की विवेचना की गई थी जिसमें कहा गया है कि वो न चाहते हुए भी कुमार्ग पर चला जाता है और मनुष्य को पतन के गर्त में गिरा देता है। भाषण बड़ा ही सारगर्भित और हृदयग्राही था। मंत्र मुग्ध श्रोतागण शुरू से लेकर अंत तक सुनते रहे। समाप्त होने पर वे विदा तो हुए, पर लगा जैसे किसी ने उनके अंतःकरण को हिला दिया हो। सभी चले गए। स्वामी विवेकानंद भी चांदनी रात में अपने निवास गृह की ओर पैदल जा रहे थे। एक असाधारण सुंदरी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अवसर देखकर उसने प्रणय निवेदन किया। उनका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और छाती से सट गई। स्वामी विवेकानंद न झिझके न द्रवित हुए। उन्होंने उस युवती का हाथ थाम लिया और बोले, माँ, तुम कैसी कल्याणी हो। ऐसा लगता है मानो कि माँ शारदा मणि ही दुलार देने आ गई हैं। कितनी महान हो तुम। एक ईर्ष्यालु पादरी ने षड्यंत्र बनाकर स्वामी जी को बदनाम करने के लिए उस युवती को भेजा था, पर विवेकानंद का हाथ छूते ही उसे लगा कि कोई देवता उस पर अमृत बरसा रहा है। वापस लौटते हुए उसने इतना ही कहा, देवता, तुम्हें गिराने आई थी, पर तुम हो जिसने मुझे आसमान तक उठा दिया। विकार के स्थान पर उसका मातृत्व उदय हो आया था। आचार्य बसु ने बटु को मनु का सूत्र समझाया। तपसा किलशिम हंति, अर्थात जैसे अग्नि में डालकर सोना शुद्ध किया जाता है, उसका मल दूर किया जाता है, उसी प्रकार तप द्वारा शरीर, मन और बुद्धि का शोधन किया जाता है। एक बटु ने पूछा, आचार्य प्रवर, इस दृष्टि से तो तप सूक्ष्म साधना क्रम है, पर लोग तो कष्टकारी स्थितियों में शरीर को रखकर उसे भी तप की संज्ञा देते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? आचार्य ने समाधान किया। वे बोले, वत्स, सहन शक्ति, श्रम शक्ति का अभाव तथा आलस्य आदि भी दोष है, विकार है। कष्टकारी स्थिति में शरीर को डालकर इन दोषों को हटाने में मदद मिलती है। इस दृष्टि से वह भी तप है। आगे वे बोले, तप का अर्थ दमन नहीं है, दबाना नहीं है। संचित सामर्थ्य जो तितीक्षा द्वारा, सहनशीलता द्वारा अर्जित किया गया है, उसका सुनियोजन है। जो इस चिंतन से ऐसा सोच कर तप करता है, वे निश्चित ही दैवी अनुदानों के अधिकारी होते हैं। मनुष्य को ईश्वर ने जहाँ स्वतंत्र चिंतन और कर्तृत्व की क्षमता प्रदान की है, वहाँ उसे अनेकानेक कर्तव्यों की जंजीरों में जकड़ा भी है। परमात्मा उदार चेता है, अर्थात प्राणी मात्र के हित के लिए अपने अनुदान उदारता पूर्वक खर्च करना चाहता है, परंतु साथ ही साथ संगजध्वम अर्थात सबकी सहयोगात्मक प्रगति को, अर्थात सब लोग मिलकर कार्य करें और एक दूसरे की प्रगति में सहायक बने, इसको भी व्यवहारिक स्वरूप देना चाहता है। मनुष्य को स्वतंत्र चिंतन और कर्तृत्व की कार्य करने की क्षमता इसलिए दी है कि वह स्वयं भी बढ़े और सहयोगात्मक वातावरण बनाते हुए औरों को भी बढ़ाए। सौंपे गए विशेष कर्तव्य पूरे कर सकने योग्य विशेष विभूतियाँ, विशेष क्षमताएं मनुष्य को दी गई हैं। यदि मनुष्य
कर्तव्यों से मुकरता है अथवा ईश्वर द्वारा दी गई विशेष क्षमताओं का दुरुपयोग करता है, तो वो ऐसा करके ईश्वरीय अनुबंधों का उल्लंघन करता है। और ईश्वरीय अनुबंध है, खुद को भी ऊपर उठाओ और दूसरों को भी ऊपर उठाओ। उदारता मात्र देने को नहीं कहते, देने के साथ अनुशासन का जुड़ा होना यही बताता है कि परमेश्वर कितना न्यायकारी, नियम व्यवस्था को पसंद करने वाला है। यदि ऐसा ना होता तो अनुदान लुटाते रहते, अनुकंपाएं बरसती रहती और कुपात्र भी उसी बहती गंगा में हाथ धोते एवं कहीं भी कर्तव्यों का, मर्यादा का स्थान ही नहीं होता। मनुष्य सृष्टा को प्रिय है, उसका राजकुमार है। उसी कारण दुलार व सुधार की समन्वित नीति के नाते उसे अनुदानों के साथ कर्तव्यों से भी बांध दिया गया है, और ये मानवीय हित में ही है। मनुष्य आज़ादी से अपने संबंध में सोच सकता एवं अपने कर्तव्यों का निर्धारण कर सकता है, पर ये छूट एक सीमा विशेष में है। परमात्मा एक स्वनियंत्रित, सुनियोजित व्यवस्था है, जिसके चलते मनुष्य अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो फिर उसको दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। ये मनुष्य को सचेत करने एवं सही मार्ग पर लाने हेतु व्यवहारिक दृष्टि से जरूरी भी है। राजकुमार शालिवाहन गुरु आश्रम में अध्ययन कर रहे थे। आश्रम में अन्य प्राणियों के जीवन क्रम को देखने समझने का भी अवसर मिला तथा मानवोचित मर्यादाओं के पालन की कड़ाई में से भी गुजरना पड़ा। उन्हें लगा पशुओं पर मनुष्यों जैसे अनुशासन, नियंत्रण नहीं लगते और इस दृष्टि से पशु बहुत स्वतंत्र हैं। मनुष्य को तो कदम कदम पर प्रतिबंधों का ध्यान रखना पड़ता है। एक दिन उन्होंने अपने ये विचार अपने गुरु के सामने रखे। उनके गुरु ने स्नेहपूर्वक समाधान किया। गुरु बोले, वत्स, पशु जीवन में चेतना कुएं या गड्ढे के पानी की तरह रहती है। उसे अपनी सीमा में रहना है, इसीलिए उस पर बांध या किनारा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मनुष्य जीवन में चेतना प्रवाहित जल की तरह, बहते हुए जल की तरह रहती है और उसे अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक, जो कि आत्मबोध है, पहुंचना होता है। इसीलिए उसे मार्ग निर्धारण, बिखराव व भटकाव से रोक आदि की आवश्यकता पड़ती है। कहीं वो भटक ना जाए, इसीलिए कर्तव्य अकर्तव्य के बांध बनाकर उसे मानवोचित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। अन्य प्राणी अपने तक सीमित हैं। मनुष्य को ये उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वह दूसरों का हित करते हुए विशाल आत्मीयता का बोध करते कराते आगे बढ़े। इसीलिए उसे प्रवाह की क्षमता भी मिली है और कर्तव्यों के बंधन भी आवश्यक हैं। राजकुमार समझ गए कि पशु स्वच्छंद हो सकते हैं पर स्वतंत्र नहीं। मानव को स्वतंत्रता मिली है, स्वच्छंदता नहीं। कर्तव्य बंधन स्वच्छंदता को रोकते हैं, स्वतंत्रता को नहीं। मनुष्य जन्म तो सहज ही मिल जाता है, किंतु उसे सार्थक कम लोग ही बना पाते हैं। एक बार एक मूर्ख किसी सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा और बोला, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि आपकी करामातें हासिल कर सकूं। सिद्ध पुरुष ने कहा, शिष्य बनना कठिन है, उसमें झिड़कियां सुननी पड़ती हैं। गुरु तो सम्मान भी पाते हैं और उपहार भी। इस पर मूर्ख बोला, तब तो आप मुझे अपना गुरु बना लीजिए, मैंने शिष्य बनने का इरादा छोड़ दिया है। क्या ये सच नहीं है कि आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं? पाना तो चाहते हैं पर कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना चाहते। ऐशो आराम के लालच में जाने के लिए चोर दरवाजा तलाश करते रहते हैं, कर्तव्यों को भूल जाते हैं और स्वच्छंद आचरण करते फिरते हैं। जब ऊंचे पद पर पहुंचने पर मानव तनधारी मनुष्य को अपने लक्ष्य का बोध नहीं रहता तो कभी कभी विधाता स्वयं संकेत देने जा पहुंचते हैं। एक राजा के दरबार में एक वृद्ध पहुंचा और बोला, मैं आपका मौसेरा भाई हूँ, कभी आपकी तरह मैं भी था। 32 नौकर थे, एक एक करके चले गए।
2 मित्र थे, वे भी साथ चलने से कतराने लगे। 2 भाई हैं, सो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत काम करते हैं। पत्नी भी उल्टे सीधे जवाब देती है। मेरी मुसीबत देखते हुए यदि आप कुछ सहायता कर सकें तो कर दें। राजा ने उसका आदर किया और रुपयों की एक थैली थमा दी। सभासदों ने पूछा, ये दरिद्री आपका मौसेरा भाई कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, इसने मुझे मेरे कर्तव्यों का ज्ञान कराया है। इसके मुख में मेरी ही तरह 32 दांत थे, सो वे उखड़ गए। 2 पैर मित्र थे, सो डगमगा गए। 2 भाई हाथ हैं, जो कमजोर होने के कारण थोड़ा बहुत ही काम करते हैं। बुद्धि इसकी पत्नी थी, सो वो भी अब सठिया गई है, कुछ का कुछ जवाब देती है। अमीरी और गरीबी दोनों बहनें हैं। मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, इसीलिए हम दोनों मौसेरे भाई भी हैं। वृद्ध का कहना गलत नहीं है। इन संकेतों में राजा ने स्वयं के लिए एक संदेश पाया और अपना शेष समय सत्कार्यों में प्रजाजनों के कल्याण हेतु नियोजित करने का संकल्प किया। समझदारी ने शीघ्र ही कर्तव्यों का ज्ञान करा दिया। इस पर राजा ने वृद्ध का सम्मान कर विदा किया। चंद्रमा समुद्र से बोला, सारी नदियों का पानी आप अपने पेट में जमा करते हैं, ऐसी तृष्णा भी किस काम की? समुद्र ने कहा, जिनके पास अनावश्यक है उनसे लेकर बादलों द्वारा सर्वत्र न पहुंचाऊं तो सृष्टि का काम कैसे चलेगा? यदि सब लोग इकट्ठा ही करते रहेंगे तो दूसरों को कैसे मिलेगा? मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ। सारण बिहार के बड़ा गांव नामक एक किसान परिवार में जन्मे कैलाशनाथ त्यागी की पारिवारिक उत्तरदायित्वों से निवृत्त होकर संन्यास लेने की इच्छा थी। सो ढलती आयु में उन्होंने संन्यास ले भी लिया। आरंभ के कुछ दिनों तक तो वे तीर्थ यात्रा करते रहे, साधु संगति में भटकते रहे, पर कुछ ही दिनों में उन्हें इसकी निरर्थकता समझ में आ गई और उन्होंने सोचा कि कुछ रचनात्मक किया जाए। तब मात्र 1 पैसा हर आदमी से चंदा लेकर उन्होंने एक अच्छा मंदिर बनवाया, जिसमें उस रूढ़िवादी जमाने में भी हरिजनों को प्रवेश खुला था। इसके बाद 2 पैसा फंड एकत्रित करके उन्होंने एक हाई स्कूल खड़ा किया, जिसमें 1000 से ऊपर छात्र पढ़ने लगे। 1 पैसे वाला मंदिर और 2 पैसे वाले हाई स्कूल बनाने वाले त्यागी जी को इसी बहाने हजारों से संपर्क साधना पड़ा, अपने विचारों से अवगत कराना पड़ा। इन 2 निर्माणों के माध्यम से उन्होंने उस क्षेत्र में नई चेतना भर दी। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।